ओ, बैठो। तुमने जिस तरह से वाइजा वाला मामला संभाला था ना, मेरी नजर में तुम्हारी कदर बढ़ गई। अंकल, मैंने तो सिर्फ वही किया था जो मुझे करना चाहिए था। आयजा भाभी का तो पता नहीं, लेकिन मुझसे जहां तक होगा मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगी। तुम में और आयजा में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से उसने उस घर में मोहब्बतें भरी हैं, तुम भी इसी तरह की कोशिश कर रही हो अपनी। तुम देखना, एक दिन सबके दिलों में घर कर लोगी। आप मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर कर लूंगी। मेरा साथ हमेशा से तुम्हारे साथ था और रहेगा। अबू, वो आपको दवाई देने आई थी। अरे नहीं, वो दवाई तो मुझे ईशल ने दे दी। ईशल ने दे दी? अभी तो वक्त था ना, तुमने वक्त से पहले ही दे दी दवाई। नहीं नहीं, मैंने जिद की थी, मुझे जरा चाय की तलब हो रही थी बेटा। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, कल से मैं ही दवाई दूंगी आपको। नहीं आयजा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मैंने ये जिम्मेदारी ईशल के सुपुर्द की, यही मुझे दवाई देगी अब। लेकिन ताया अबू, बेटा बहस नहीं करते ना, तुम आराम करो, फिर जब ठीक हो जाओगी तो मिलजुल के कर लेना। हाँ, ठीक है, जो कहा है मैं सो कर। हनाया हम लोगों को भी जबरदस्ती एयरपोर्ट ले गई थी और बस हामिद को लगी थी कि हाइजा से मिलने के लिए चले, फाशिर के साथ हम लोग भी आ गए। बहुत अच्छा किया मुर्शद तुमने, इस बहाने मेरे भाई ने बाहर की ताज़ा हवा खा ली। भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन दादा बनने की खुशी तो खुशी तो पूरे घर को है मुर्शद। सारे लोग आयजा के लिए एक पांव से खड़े हैं। आशिर, असद और खास तौर पे ईशल। ईशल ने तो वाकई में कमाल कर दिया भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था, इन दोनों को, अनाया को और ईशल को घर में लाने का फैसला बिल्कुल सही हुआ। इन दोनों ने आयजा के साथ साथ इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लेना। सच कहा आपने भाई साहब। ईशल को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये इतने बड़े घर से आई है। कोई बनावट है ना कोई नखरा है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। है रूहाने,
देखा तुमने, खैरियत से पहुंच गए दोनों। सारी फैमिली को ऐड किया। मैं सोच रहा था कि चचा चची को भी ऐड कर लें। ईशल, क्या हुआ? आशय, मैं ना भाभी को देख के थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ। जब इतना बोलने वाला इंसान आपके सामने से खामोशी से गुजर जाए तो फिक्र तो होती है ना। मुझे ना अजीब सी टेंशन हो रही है। तुम टेंशन मत लो, इग्नोर करो। आशा यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उनके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। अगर कुछ चल रहा है तो चलने दो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। अगर वो तुमसे कुछ कहेंगे ना, चुपचाप सुन लेना, उलझने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना। समझ रही हो मेरी बात? समझ रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। अब भाई साहब प्लीज, मुझे ना अब आपकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बेटी आपके घर में किस तरह से जिंदगी गुजार रही है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप भी समझती हैं कि छोटी मोटी बातें तो हर घरों के अंदर ही होती हैं। और फिर आयजा को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है। किए पे क्या मतलब? दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं है ना, तो बेख्तियारी में उसका हाथ उठ गया। What? आयजा ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है? दिस इज टू मच। ये बहुत हो गया भाई साहब। देखिए, मैं अपनी बेटी का घर खराब नहीं करना चाहती, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप भी नहीं चाहते कि आपके बेटे का घर खराब हो। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि मैं ईशल और आशिर को वहां से उठाकर अपने डिफेंस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूं। नहीं नहीं बहन जी, ये मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी चीज अब नामुमकिन नहीं रही। देखिए, अगर आप अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहते हैं ना भाई साहब, तो आप अपने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला कर लीजिए, वरना मैं खुद आशिर से बात करूंगी। तो बड़ा फैसला करना कैसे, देखिए कैसे मुमकिन है?